हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो बेसिकली इस वीडियो में आप क्या सीखेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, इसके अलावा टर्म्स, कोएफिशिएंट, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होती है, फिर मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं, लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ये सब आप सीखेंगे। जीरो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, तो ये सब आप इस वीडियो में सीखेंगे। और अगर आपको इस चैप्टर के और वीडियोस चाहिए तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, उसमें क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस और इस चैप्टर के बाकी कॉन्सेप्ट के वीडियो सारे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। और सबसे पहले पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं देखिए। तो सबसे पहला जो इसमें एक शब्द है वो है वेरिएबल। वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो वेरिएबल्स ऐसे कैरेक्टर होते हैं जिनकी वैल्यू बदलती रहती है, जिनकी वैल्यू चेंज होती है। अब वैल्यू चेंज होने का मतलब क्या है? जैसे आपने देखा होगा कि जैसे x है, आप जानते हैं कि x की किसी क्वेश्चन में वैल्यू 2 होती है, कहीं 4 होती है, कहीं 10 होती है। तो इसलिए x को क्या बोलते हैं? वेरिएबल। जैसे y है, z है, s, t, u, v, अक्सर इनको वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। वेरिएबल्स को इनसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं कांस्टेंट्स की, कि कांस्टेंट्स क्या होते हैं। तो कांस्टेंट होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, तो जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, डजंट चेंज, उनको हम कांस्टेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 2 है, जैसे 0.3 है, 1/2, -5, 0। आप नोटिस करेंगे कि ये जो सब हैं इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। भाई 2 जो है वो तो 2 ही है ना, वो तो नहीं बदलता है कभी। 2 की वैल्यू 2 ही रहती है। 0.3 है तो 0.3 है, हमें पता है कि इसकी वैल्यू फिक्स है 0.3। तो इनको कहते हैं कांस्टेंट्स, ठीक है। अब जब हम वेरिएबल और कांस्टेंट को एक साथ लेके आते हैं तो क्या बनता है? उनको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ध्यान से देखो, अभी पॉलिनोमियल पे अभी आएंगे हम। उनको कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं लिखूं ऐसा x + 2/x, तो हमने क्या किया? वेरिएबल और कांस्टेंट को इकट्ठा कर दिया है और कुछ चीज़ बना दी है। इसके साथ साथ जैसे 0.4x + 3y, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 2x² + 4, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। 5√x + 7, अब ये सभी हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। लेकिन ये सभी पॉलिनोमियल्स नहीं हैं, कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ही पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स होते हैं? केवल वो होते हैं जिनमें वेरिएबल की पावर होल नंबर में होती है, इन विच वेरिएबल्स हैव पावर इन होल नंबर। तो होल नंबर का मतलब क्या है? होल नंबर का मतलब ये है कि 0, 1, 2, 3, 4 ये सब पावर हो सकती है। लेकिन अगर पावर 1/2 है या -2 है, -1 है, तो ये सब पॉलिनोमियल नहीं होंगे। अब आप समझ रहे हैं? अब आप आराम से देख के बता सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये जो है ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। देखो, ये x तो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन जो 2/x है ये हम लिख सकते हैं 2x⁻⁻1। अगर x ऊपर आएगा तो पावर -1 हो जाएगी। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल्स जो होते हैं उनकी पावर होल नंबर में होती है, माइनस में नहीं होती है। जहाँ तक मैं अगर हम बात करें इसकी, तो ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें x⁻1 है, भले लिखा नहीं है बट है, y⁻ भी 1 है। तो x और y की पावर होल नंबर में है यहाँ पे, तो इसीलिए ये पॉलिनोमियल है। अगर हम इसकी बात करें तो बिल्कुल है, यहाँ पे जो वेरिएबल यानी x, इसकी पावर 2 है, तो ये भी है। अब अगर हम बात करें इसकी,
तो यहाँ पे जो x है इसकी पावर है 1/2, समझ रहे हैं। तो ये एक किस्म से है 5x की पावर 1/2 प्लस 7, क्योंकि रूट होता है पावर 1/2। और ये जो है ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब आप समझ गए। तो पॉलिनोमियल्स वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जिनमें वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर में होती है। तो फॉर एग्जांपल अब ध्यान से देखो, अगर हमारे पास है x³ + 2y² + 6, तो ये पॉलिनोमियल है। अगर हम लिखें 5x² + 1/3, ये भी पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि जो x है उसकी पावर क्या है, 2 है, तो ये पावर होल नंबर में है। अगर मैं कहूँ, ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि x√2 + 3 क्या है ये। तो ये जो है ये भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि x की पावर में क्या है, 1 है। ये √2 हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो कांस्टेंट है ना। बात तो यहाँ पे वेरिएबल की हो रही है। लेकिन अगर मैं लिखूँ 2√x + 3, तो ये फिर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो x है ये रूट में आ गया है। ओके, इसी तरह से 7x² + 3/x², तो बिल्कुल ये भी नहीं है, क्योंकि x अब नीचे है तो ऊपर जाएगा तो पावर तो माइनस ही हो जाएगी ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल्स को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि हम लिख देते हैं px। तो यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे x + 2 हो गया, या x² + 2x + 4 हो गया, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। और अगर हमारे पास y है, यानी यहाँ पे केवल और केवल y है, तो 2y² + 3, तो ये जो है ये पॉलिनोमियल है। तो जो यहाँ पर वेरिएबल होता है वही यहाँ पर होता है। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि सर फिर इसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ तो x भी है y भी है। तो उसके लिए वैसे हम करते हैं x, y, लेकिन मुझे लगता नहीं कि आपके उसमें आने वाले क्वेश्चंस में इस तरह से कभी आपको देखने को मिलेगा। बट फिर भी इसको इस तरह से किया जाता है x, y, यानी यहाँ x भी है और y भी है। समझ गए ना आप। तो ये तो आपको आई थिंक समझ आ गया होगा पूरा पॉलिनोमियल के बारे में कि पॉलिनोमियल कौन से होते हैं। अब आते हैं इन टर्म्स पे, इन चीज़ों पे, ठीक है, कि टर्म्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट, डिग्री, ये सब। तो मैं यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ 4x। अब देखो मैं केवल पॉलिनोमियल लिखूंगा, मैं ऐसे नहीं लिखूंगा जब पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 3√x जैसे इस तरह की चीज़ें मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि पॉलिनोमियल ही नहीं है तो उनके बारे में क्या बात करेंगे हम, ठीक है ना। अभी केवल और केवल पॉलिनोमियल्स ही लूँगा मैं, जो बिल्कुल वैलिड पॉलिनोमियल्स हैं। अगर मैं लिखूँ 4x² + 3x + 2, तो बताओ इसमें कितने टर्म्स हैं। तो टर्म्स होती हैं जो कि प्लस और माइनस से सेपरेट होती हैं। तो एक टर्म ये है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, तो इसमें टोटल 3 टर्म्स हैं। और क्योंकि प्लस और माइनस ने सेपरेट कर रखा है, माइनस नहीं है यहाँ पे, हम चाहे तो माइनस रख सकते हैं, बिल्कुल माइनस हो सकता है। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं केवल लिखूँ x + 2, तो इसमें कितने टर्म्स हैं, इसमें 2 टर्म्स हैं। अगर मैं केवल और केवल लिखूँ 5x, इसमें कितनी टर्म्स हैं, इसमें केवल एक टर्म है। ध्यान रखना, ये मत समझना कि सर 5 और x है, नहीं। मैंने क्या कहा था कि उनके बीच में प्लस या माइनस होना चाहिए, तो अलग अलग टर्म हो जाती हैं। जैसे यहाँ ये प्लस था, ठीक है, तो ये केवल एक टर्म है। तो देखो अब यहाँ पर एक चीज़ समझो, जब भी आपके पास एक टर्म होगी तो उसको क्या कहेंगे, मोनोमियल। जब 2 टर्म्स होंगी तो उसको कहेंगे बाइनोमियल। जब 3 टर्म्स होगी तो ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। अब 3 से ज़्यादा के लिए ऐसा कुछ नाम नहीं है, करने को तो कह सकते हैं, लेकिन मेन ट्राइनोमियल तक है, ठीक है ना। और वैसे सारे के सारे क्या हैं, पॉलिनोमियल्स हैं, सभी के सभी। ओके वेल, तो यहाँ पे आपको आई एम श्योर टर्म समझ आ गया है, तो ये तो क्लियर हो गया है और ये सारी चीज़ें भी कवर हो गई हैं। ओके अच्छा, यहाँ पे आपको मैं पूछता हूँ, आप बताओ मुझे
कि अगर मैंने लिखा है 6x की पावर 100 प्लस 3y प्लस 4, बताओ कि इसमें कितनी टर्म्स हैं। तो आपको होगी कि सर इसमें टर्म्स 3 हैं, तो इसलिए ये हो गया ट्राइनोमियल। ठीक है, अगर मैं लिखूं 6, केवल 6, कुछ भी नहीं है, केवल 6, तो ये क्या है, क्योंकि इसमें एक टर्म है तो इसे हम कहेंगे मोनोमियल। अब आपको बात समझ आ गई। और अगर वैसे पूछा नहीं जाएगा, बट फिर भी अगर पूछा गया कि इसमें कितनी टर्म्स है, इस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स है, तो ये सीधा इनवैलिड है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। तो जब पॉलिनोमियल नहीं है तो उसकी तो बात ही नहीं करेंगे हम, पॉलिनोमियल। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब बात करते हैं कोएफिशिएंट की। चलिए, तो अगेन यहाँ पर 6x³ माइनस 2x² प्लस x प्लस 3। तो कोएफिशिएंट होता है कि साथ में क्या लगा हुआ है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ बताओ कि कोएफिशिएंट ऑफ x³ का कोएफिशिएंट क्या है। तो बस ये देखना है कि x³ के साथ में लगा हुआ क्या है। तो इसके साथ 6 लगा हुआ है, तो इसका कोएफिशिएंट 6 हो गया। x² का कोएफिशिएंट क्या है, तो ये इसके साथ क्या लगा हुआ है, -2, तो -2। देखो साइन भी साथ में लेंगे। x का कोएफिशिएंट क्या है, अब यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो इसको हम 1 लेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखना। अच्छा, अगर यहाँ पे पूछा जाए कि भाई x की पावर 4 का कोएफिशिएंट बताओ, तो आपको यहाँ x की पावर 4 कहीं दिख रही है, बिल्कुल नहीं दिख रही है, तो इसका कोएफिशिएंट 0 हो गया है। ओके, अब मेरे पास है x पावर 4 प्लस 7। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट, इसको शॉर्ट में ऐसा लिख रहा हूँ मैं, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 क्या है। तो आप ये कहोगे कि सर x की पावर 4 के आगे तो ये 1 है, क्योंकि जब लिखा हुआ नहीं होता है कोई नंबर तो 1 मानते हैं, तो ये 1 है। चलो ठीक है, x³ का कोएफिशिएंट क्या है, x की पावर 3 का। अब x की पावर 3 आपको दिख रहा है यहाँ पे, बिल्कुल नहीं दिख रहा है ना, तो 0 हो गया। x² का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे, x² दिख रहा है आपको यहाँ पे, नहीं दिख रहा है, तो ये भी 0 हो गया। अच्छा, तो ठीक है, x का कोएफिशिएंट क्या है, तो x भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, वो भी 0 हो गया। ठीक है ना, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कोएफिशिएंट समझ में आ गया होगा। अच्छा, तो बेसिकली ये भी हमारा कवर हो गया है। अब डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो डिग्री ऑफ किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये होती है हाईएस्ट पावर और हाईएस्ट या लार्जेस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल, ऑफ एनी वेरिएबल। मीन्स किसी भी वेरिएबल की जो वहां पे आपको हाईएस्ट पावर दिख रही है, वो होता है उसकी डिग्री। तो अगर मैं यहां पे लिखूं x² प्लस 7x प्लस 3, तो इसकी डिग्री क्या है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी पावर क्या है, सबसे बड़ी पावर 2 है, तो इसकी डिग्री हो गई 2। अच्छा, 7x³ प्लस 6 की पावर 50, इसकी डिग्री बताओ। तो अब आप इसकी डिग्री 50 मत बोल देना, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट के ऊपर लगा है। तो डिग्री के लिए हम क्या केवल क्या देखते हैं, पावर देखते हैं, सबसे बड़ी पावर। ओके, तो ये पावर तो 3 है, तो ये डिग्री इसकी 3 हो गई है। अगर मैं लिखूं 7x प्लस 2y प्लस 3, इसकी डिग्री क्या है। तो यहाँ पे वेरिएबल x है और y है, इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है। ये अलग बात है, पावर में 1 नहीं लिखते हैं। तो इसकी जो डिग्री है ये हो गई है 1। अब बात समझ गए। अगर मैंने केवल और केवल लिखा है 8, अब इसकी डिग्री बताओ। तो इसकी जो डिग्री है, अब ध्यान से देखो, डिग्री होती है
वेरिएबल की, अब वेरिएबल तो यहाँ पे है ही नहीं, तो अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल लिखूँ भी तो मुझे ज़ीरो लिखना पड़ेगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि x की पावर 0 1 होता है और 1 इंटू 8 8 होता है। तो मेरे पास पहले 8 था ना, 8 को जस्ट मैंने बदल के ये लिख दिया है और इसकी डिग्री 0 होती है। तो ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपके पास केवल और केवल कोई कांस्टेंट है, कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो उसकी डिग्री 0 होती है। और इससे भी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट, इससे भी इंपॉर्टेंट बात, अगर 0 है, केवल 0 लिखा हुआ है, तो इसकी डिग्री क्या होगी? तो ध्यान से देखो, 0 की डिग्री होती है नॉट डिफाइंड। 0 की डिग्री क्या होती है? नॉट डिफाइंड। क्यों होती है मैं आपको समझा देता हूँ, आपको आराम से समझ आ जाएगा। देखो 0 में अगर आप मल्टीप्लाई करो x की पावर 10 का, तो भी तो 0 ही रहेगा ना। तो यहाँ पे देख के तो आप बोलोगे कि सर इसकी डिग्री 10 है, लेकिन अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँ 100 का, तो भी ये 0 ही रहेगा। लेकिन अब इसकी पावर, इसकी डिग्री 100 हो गई है, इसीलिए इसको कहते हैं कि इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। अब बात समझ आ गई? ठीक है। इसके अलावा अगर मेरे पास है 4x की पावर 8 प्लस 9y की पावर 11 प्लस 2z पावर 14, तो इसकी डिग्री क्या होगी? तो बताओ वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर कौन सी है? सबसे बड़ी पावर तो वेरिएबल ये है और ये तीनों वेरिएबल है, x y z तीनों वेरिएबल होते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी पावर ये है, तो ये डिग्री हो गई है 14। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि डिग्री का आपको आइडिया लग गया होगा। सबसे बड़ी पावर, बस सिंपल सी बात है। और वेरिएबल की पावर होनी चाहिए, कांस्टेंट की पावर मत लिख देना, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अक्सर आपके पास जो ABC लिखे होते हैं, ये अक्सर कांस्टेंट का काम करते हैं। अब ये मत बोलना कि सर ABC तो हमारे ये वेरिएबल लग रहे हैं, बट इनको हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, ठीक है, इनको कांस्टेंट मान के चलते हैं। तो अगर कहीं पे ऐसा भी लिखा है कि x की पावर 50 प्लस 5a की पावर 60, तो इसकी डिग्री बताओ, तो इसकी डिग्री होगी 50। क्यों? क्योंकि हम केवल वेरिएबल देखेंगे, ठीक है, और हमें लिखना होगा कि a इज़ कांस्टेंट। तो सिंस बिकॉज a इज़ कांस्टेंट, तो दैट्स वाई हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, हम केवल इसे कंसिडर करेंगे। अब बात समझ आ गई? चलिए, लेकिन अब एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मुझे आपको बतानी है, वो क्या है? देखो, तो यहाँ पे जब डिग्री 2 होती है तो उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं 1 से शुरू करते हैं। जब डिग्री 1 होती है इसको लीनियर कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स। जब डिग्री 2 होती है तो इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। जब डिग्री 3 होती है तो इसको कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। ध्यान रखना, लीनियर जब डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक जब डिग्री 2 होती है, क्यूबिक जब डिग्री 3 होती है। अच्छा, अब जब डिग्री 0 होती है तो क्या होता है? तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और जब डिग्री 0 होती है तो इस 0 को हम क्या बोलेंगे? ज़ीरो पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ ये कैसा पॉलिनोमियल है, क्या ये क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, कांस्टेंट है, लीनियर है, तो आप बोलोगे कि ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये क्या है? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी जो पावर है, सबसे बड़ी पावर वेरिएबल की, वो 3 है। अब बात समझ गए आप? तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको पूछता हूँ। तो अगर यहाँ पे x प्लस 4 है, बताओ ये कौन सा पॉलिनोमियल है? लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक? तो आप कहोगे कि सर क्योंकि x की सबसे बड़ी जो पावर है वो 1 है, तो इसका मतलब जो इसकी डिग्री है ये 1 है, और इसलिए इसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। 6x प्लस 5y माइनस 7z, इसकी ये कौन सा पॉलिनोमियल है? तो यहाँ पे भी ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। x की पावर ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। ये अलग बात है कि लिखते नहीं है 1 पावर को। तो
इसकी डिग्री 1 हो गई और ये भी लीनियर हो गया है। 7 + 2x + y स्क्वायर, ये क्या होगा? तो यहाँ पे वेरिएबल x है और y है, लेकिन बड़ी पावर y के पास है 2, तो ये हो जाएगा 2 पावर वाले क्या होते हैं, जिनकी सबसे बड़ी पावर 2 होती है उनको बोलते हैं ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, जिनकी डिग्री 2 होती है। तो ये हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बिकॉज इनकी डिग्री 2 है। अच्छा 7, ये कौन सा पॉलिनोमियल है? ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। आप 7 लिखो, आप 0.7 लिखो, ठीक है ना, नंबर है ये तो ये हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ऑलराइट, और अगर मैं लिखूं y + 7 की पावर 3, तो ये क्या होगा? तो ये तो ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए दिया है, मेन है y की पावर 1 है और 1 पावर वाले लीनियर होते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो देखते हैं क्या क्या इसमें कवर हो गया है जो हमारे पास ये सब था। तो हमने डिग्री कवर कर ली है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ज़ीरो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल सारे कवर हो गए हैं, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपका एकदम अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछना, एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज, योर क्वेश्चंस। सब्सक्राइब करें चैनल को और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।